गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसपी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 1 फरवरी 2025। तो 1 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा उनके बारे में मैं बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट व लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर पहला है, इंटरनेशनल जेब्रा डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 31 जनवरी। बात करें जेब्रा डे की स्थापना की, तो स्थापना 2012 में स्मिथसोनियन नेशनल जू और कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा इंटरनेशनल जेब्रा डे की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? 2012 में स्मिथसोनियन नेशनल जू और कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा इंटरनेशनल जेब्रा डे की स्थापना की गई थी। बात करें इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आपको बता दें कि वर्तमान में जेब्रा की 3 प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रेवी का जेब्रा, मैदानी जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा। बात करें इनमें से सबसे आम प्रकार का मैदानी जेब्रा होता है जो कि अक्सर दक्षिणी इथोपिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जनवरी माह में मनाए गए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया गया था? तो ये मनाया गया था विश्व वैश्विक परिवारवाद दिवस। 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया था। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई गई थी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 11 जनवरी को तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया था। आगे बात करें तो 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया था। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पुरुष सैनिक दिवस मनाया गया था। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया था। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया था। 19 जनवरी को NDRF स्थापना दिवस मनाया गया था। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया था। 22 जनवरी को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे मनाया गया था। आगे बात करें 24 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया था। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिकल दिवस मनाया गया था। 28 जनवरी को डेटा सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया था। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जो है कि CEO कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने हैं शैलेश कुमार दावे। कौन बने हैं? शैलेश कुमार दावे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है जिसमें उन्होंने राज्य में इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। बात आ गई है तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। बात करें कैपिटल, तो कैपिटल हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल कौन सा है? तो राज्यपाल है विष्णुदेव वर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा
कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? किसने किया? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। बात करें उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के बारे में, तो ये उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित एक क्या है? वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है। क्या है? एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जिसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य राज्य को पूर्वोत्तर विजन के केंद्र और भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मिलोस वुसेविच जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, तो किस देश के प्रधानमंत्री है? किस देश के प्रधानमंत्री है? तो वो है सर्बिया के प्रधानमंत्री। किस देश के है? सर्बिया के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्बिया। बात आ गई सर्बिया की, तो ये है मैप में सर्बिया। बात करें सर्बिया की कैपिटल की, तो कैपिटल है बेलग्रेड। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है सर्बियाई दिनार। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वुसिक। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गणतंत्रता दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो किस राज्य की झांकी को मिला है ये? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश राज्य की। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। बात आ गया उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की कैपिटल, तो कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है कौन है वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो किस राज्य में स्टार्ट किया है? तो ये किया है सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। बात करें केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का क्या किया है? शुभारंभ किया है। बात करें भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मछली पालन उद्योगों को पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ और रासायनिक मुक्त मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना और क्रांतिकारी बदलाव लाना। बात आ गई सिक्किम की, तो ये है मैप में सिक्किम। बात करें सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तमांग है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में साशी टेकुची को किस कंपनी का एमडी व सीईओ नियुक्त फिर से नियुक्त किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है मारुति सुजुकी ने। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारुति सुजुकी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है? किस देश ने किया है? तो ये किया चीन ने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन। बात आ गई है चीन की, तो ये है मैप में चीन। बात करें चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग। मुद्रा क्या है? युआन है। जबकि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जनवरी को। डी आंसर राइट होगा। चलिए आज का क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये अब कर लेते हैं रिवीजन। हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.7%। अगला, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया? तो ये बन गया 34वां। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक
मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश में माउंट एबू ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है? तो ये हो गया था इंडोनेशिया में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो ये की है बांग्लादेश के साथ। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया था मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया? तो ये की थी डीआरडीओ ने। अगला, हाल ही में श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2025 में किस टीम का 17वां कप्तान चुना गया? तो पंजाब किंग्स का। अगला, हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये किया ओडिशा ने। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये की थी स्पेन। अगला, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था भारत ने। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? फैज अहमद गिदवई को। अगले, हाल ही में लार्सन एवं टूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? ये किया आईएनएस उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईरा जाधव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है? वो है पिक्सेल। अगला, हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने हैं नए प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं लेबनान के। अगला, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की है? तो ये की थी पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये की थी इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। अगला, सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था सिंगापुर। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ किसने ली? जेके विनोद चंद्र ने ली। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल। अगला, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये की है लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया नोवाक जोकोविच ने। अगला, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु को। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में आर के श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टीवी गोपाल कृष्ण को। अगला, हाल ही में जे देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली हाईकोर्ट का। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो ये किया था राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये कंपनी थी ब्लू ओरिजिन कंपनी ने।
अगला, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया था? ये किया गया था वन प्लेट वन बैग। अगला, हाल ही में कहाँ पेग्नोलिन की नई प्रजाति पाई गई थी? ये पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था? ये दिया था ट्यूलिप सिद्की ने। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? वडनगर में। अगला, हाल ही में स्वदेशी G6 ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो ये की थी IIT मुंबई। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सिंगापुर के साथ। अगला, जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था मिजोरम। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव मिला है? तो ये मिला था निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो लॉस एंजलिस में। अगला, हाल ही में किस देश की संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। अगला, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया ओडिशा ने। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो नृपेंद्र मिश्रा। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया अमेरिका के साथ। अगला, हाल ही में इसरो की नई पीढ़ी के रॉकेट को केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? श्रीहरिकोट। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो ये किया नई दिल्ली। अगला, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटी है? तो ये बांटी है 65 लाख। अगला, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये बन गया भारत। अगला, हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भोपाल। अगला, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया गुजरात ने। अगला, हाल ही में किसे CRPF महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में चीन ने जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान का। अगला, हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये करेंगे अश्विनी वैष्णव। अगला, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया है? तो पंकज मिश्रा ने। अगला, हाल ही में दिनेश टी वाघमारे को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ? ये हुआ ओडिशा। अगला, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया आइसलैंड के साथ।
अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है एंटी लॉकर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया? तो ये किया केरल राज्य ने। अगला, हाल ही में किसे INS से फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा एला को। अगला, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अगला, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों को खोजा गया? तो ये खोजा गया अंडमान निकोबार। अगला, हाल ही में किस राज्य का बंदालगांव संक्रामक घोषित किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर का। अगला, हाल ही में एंजेल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अब्रीश केंगे को। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद। अगला, हाल ही में भारत ने अपनी तरह से पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया मुंबई। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FDA होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। अगला, हाल ही किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। अगला, हाल ही में किस IIT ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो ये की IIT मद्रास। अगला, हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर। अगला, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। अगला, हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवाल शुरू किया गया? तो ये किया गया था मनाली में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? तो ये किया झारखंड ने। अगला, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का MD व CEO नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नीरज पारख को। अगला, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। अगला, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने आयरलैंड के। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। अगला, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। अगला, हाल ही में राजस्थान में भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये किया BSF ने। अगला, हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। अगला, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया डी गुकेश। अगला, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। अगला, हाल ही में कौन सा पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में अग्रणी रहा है? तो ये रहा है मिजोरम। अगला, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया तेलंगाना ने। अगला, हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए? तो ये हुए 7 देश। अगला, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है लद्दाख। अगला, हाल ही में हथग्रास सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सांगरमाथा स्वाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया काठमांडू में। अगला, हाल ही में इंडियन एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है इंडियन पनीर सेल्वम ने। अगला, हाल ही में जारी नीति आयोग की प्रथम वित्तीय स्वायत्तता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ओडिशा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। अगला, हाल ही में जॉन रेडक्लिफ को किस देश के खुफिया विभाग का मुख्य
प्रमुख नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है अमेरिका का। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा गया है तो ये रखा गया है 2030 तक। अगला, हाल ही में केंद्र चंपलगांवकर का निधन हुआ है, वे कौन थे तो वे थे लेखक। अगला, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमा महोत्सव आयोजित किया गया था तो ये किया गया था नेपाल में। अगला, हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया तो ये चुना गया अर्शदीप सिंह को। अगला, हाल ही में किसके द्वारा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई गई तो ये दिखाई गई थी राजनाथ सिंह द्वारा। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो ये जीता था जेनिक सिनर ने। अगला, हाल ही में किस भारतीय को मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है जय साय को। अगला, हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया तो बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में विश्व पिंक बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है तो ये हुआ है मुंबई में। अगला, हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया तो ये किया गया बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में IDBI बैंक के MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया राकेश शर्मा को। अगला, हाल ही में चेरियन का निधन हुआ है, वे कौन थे तो वे थे चिकित्सक। अगला, T20 क्रिकेट में बिना आउट के सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है तो तिलक वर्मा के नाम। अगला, हाल ही में ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया तो रोहित शर्मा को। अगला, हाल ही में किस राज्य के चिनार के पेड़ को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू की है तो ये किया जम्मू कश्मीर ने। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है तो ये किया है अमेरिका ने। अगला, हाल ही में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला, हाल ही में किसे ICC अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये किसे किया गया था, ये किया गया था रिचर्ड इलिगवर्थ को। अगला, हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा तो ये रहा था सत्या नडेला। अगला, हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ तो ये हुआ था तेलनागा में। अगला, हाल ही में कहाँ SP कार्यालय में ISO 901 व 2015 प्रमाण पत्र मिला है तो ये मिला है कौशाम्बी को। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो मनोज सिन्हा को। अगला, हाल ही में इसरो ने 29 जनवरी 2025 को NVS 02 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यह इसरो का कौन सा मिशन है तो ये इसरो का 100वां मिशन था। अगला, हाल ही में किसे यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है तो ये मिला है सक्षम ठाकुर को। अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है तो ये किया जॉर्जिया को। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।